एस्ट्रोनॉट जो है सुनीता विलियम्स की घर वापसी का एक तरह से काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है और सुनीता विलियम्स का जो भारतीय मूल की हैं उनका अब इंतजार यहां पर हो रहा है वापस धरती पर लौटने का। स्पेस स्टेशन से धरती की ओर स्पेसएक्स जो है वो चल दिया है। बुच विल्मोर दूसरे जो एक और एस्ट्रोनॉट हैं, तो अब इंतजार की घड़ियां यहाँ पर खत्म होने जा रही है। स्पेस स्टेशन से धरती का ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो यान जो उनको लेकर यहाँ धरती पे पहुंचेगा, अनडॉकिंग हो गया है, वो स्पेस स्टेशन से निकल पड़ा है और काफ़ी लंबा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ा। करीब करीब 9 दिन के लिए दोनों ही अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर गए थे, लेकिन 9 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया उन्हें अब वापस लौटने में। तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी यहाँ पर साथ हैं। कल शाम तक ये बताया जा रहा है कि धरती पर उनके पहुँचने की उम्मीद है। एक बड़ी खबर, यहाँ पर लगातार यहाँ कोशिशें हो रही थी, पहले कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे जिसके चलते जो है उनकी यहाँ पर धरती पर वापसी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब फ्लोरिडा के समंदर में यान की लैंडिंग होगी, ये तमाम खबरें आ रही हैं और कल शाम तक धरती पर ये यान लौटेगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर साथ में 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं, वो धरती पे पहुंचेंगे। स्पेस स्टेशन से धरती की ओर जो स्पेसएक्स है वो चल चुका है। एक लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा सुनीता विलियम्स और अब कई तरह की चुनौतियां भी हालांकि यहाँ पर होंगी, क्योंकि जिस तरह की माहौल में वो रही हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, तो ऐसे में जब वो धरती पर आएंगी तो यहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक उनके लिए कई चुनौतियों का भी उनको सामना करना होगा। अब सुरक्षित वापसी धरती पर उसका सभी को इंतज़ार है और यहाँ पर कि आप देख रहे हैं जो ड्रैगन कैप्सूल है उससे अब वो किस तरह से वापस लौट रही हैं और बुधवार सुबह का वक्त बताया जा रहा है जब वो धरती पर लैंड करेगा। फ्लोरिडा के समंदर के तट के पास उतरेंगी, साथ में बुच विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। और अजय लेले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीडीजी आईडीएस से। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इस बात का सभी को, पूरी दुनिया बल्कि एक टकटकी लगाए बैठी है किस तरह से सुनीता विलियम्स और साथ में जो अन्य अंतरिक्ष यात्री हैं वो धरती पर सेफली पहुंच पाएं। इस वक्त यहां पर अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताएं थोड़ा विस्तार से क्या है ये पूरी प्रक्रिया और किस तरह से पूरी ये लैंडिंग संभव होगी फ्लोरिडा में। जैसा आपने देखा कि पहले जब क्रू 10 वहां पर पहुंच गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उन्होंने डॉकिंग किया था। हाँ। डॉकिंग के बाद भी एक लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको आपका जो डॉकिंग पोजीशन है वहां से एंटर होना होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दोनों एरियाज के टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ सेम होने चाहिए। तो अब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होता है, अनडॉकिंग होता है, 1-2 थ्रस्टर मोटर्स भी फायर की जाती है। उसके बाद वो यान पृथ्वी की तरफ आने स्टार्ट कर देता है उसका जर्नी। वो जर्नी स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें पैराशूट्स भी रहते हैं। जब वो धरती के नीचे तक आने स्टार्ट हो जाता है तो वो पैराशूट्स डिप्लॉय होते हैं, क्योंकि आपको स्पीड को कंट्रोल करना है। उस समय भी कोई थ्रस्टर मोटर्स फायर होते हैं। काफी भारी मात्रा में स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा स्पीड होता है। और उसका सेफ लैंडिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वेदर पैटर्न उस समय का क्या है। आपको एक विंड का स्पीड मिनिमम चाहिए। आपको जो ओशन, बिकॉज वो फ्लोरिडा के कोस्ट में लैंड होने वाले हैं, तो आपके जो पर्टिकुलरली वहां पे ओशन सरफेस के ऊपर जो वेदर होता है, आपके जो वेव्स होते हैं, वेव्स की हाइट क्या होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वो अगर वेव्स की हाइट बहुत ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगा, तो वो यान यहाँ वहाँ पे चला जाएगा। तो ये सब चीजों को आपको पहले देखना पड़ता है। उनकी रिकवरी 2 मोड से होती है। एक तो इमीडिएटली उनको शिप पे लिया जाता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको हेलीकॉप्टर से भी रिकवर करना पड़ता है। तो उस समय के लिए आपको वेदर का हेलीकॉप्टर के लिए भी क्या इम्पैक्ट होगा ये भी देखना पड़ता है।
तो इसीलिए बहुत सी कंडीशंस जो है वो वेदर पे डिपेंड करती है अजय जी, यानी कि बिल्कुल बहुत सारी कंडीशंस होती है। आपका क्लाउड कवर क्या है, वहाँ रेनफॉल नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा आसमान में कई बार लाइटिंग होता है, तो वो लाइटिंग एरिया से भी दूर होना चाहिए। तो ये बहुत सारी कंडीशंस उनको देखनी पड़ती है। तो इन कंडीशंस के मद्देनजर सारी सेफ्टी मेजर्स लिए जाते रहे होंगे पहले ही प्रायर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पूरा वेदर फोरकास्ट रहता है। और बेस्ड ऑन दैट वेदर फोरकास्ट ही आप डिसाइड करते हैं कि आप अनडॉकिंग प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे। तो अनडॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट करने का भी उनका एक पैटर्न रहता है। और सपोज अनडॉकिंग हो गया और उसके बाद भी आपको कोई दिक्कतें हो गई, वेदर सपोज सडनली खराब हो गया, तो उनके पास काफी समय रहता है। अल्टरनेट लैंडिंग जोन्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी फ्लोरिडा कोस्ट पे जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है वहीं पे लैंड करना पड़ेगा। अगर वेदर में कुछ खराबी आ गई वहाँ पे, तो उनके पास एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी होता है। तो इसके मद्देनजर देखते हुए काफी सारी महत्वपूर्ण खबरदारियां ली जाती है। काफी सारा प्रोग्रामिंग होता है। ग्राउंड कंट्रोल कंटिन्यूअसली टच में रहता है। और जब ग्राउंड कंट्रोल पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये मिशन ठीक हो जाएगा, उसी के बाद वो अनडॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कितना वक्त लगेगा, एक आम दर्शक जो हमारा समझना चाहे, अब जो उसकी अनडॉकिंग शुरू हुई है धरती पर पहुंचने में, और कितना वक्त लगेगा? और जैसे कि आपने प्रक्रिया तो बता ही दी कि इन किन कंडीशंस को ध्यान में रखा जाएगा, सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। इसी एग्जैक्ट वक्त तो जब उन्होंने मिशन प्लान किया होगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि 5 घंटे से 30 घंटे तक वो यान सुरक्षित रह सकता है। तो उन्होंने जो प्रावधान लिए होते हैं वो अगर आपको अनडॉकिंग के बाद लैंड होने में 30 आवर्स भी लग जाएंगे तो भी आप उसको सुरक्षित कर पाते हैं। आपका एक डी ऑर्बिट पोजीशन सब्सिक्वेंटली होता है, तो उसके काफी सारे स्टेप्स है। 55 मिनट्स बिफोर लैंडिंग आप डी ऑर्बिट मोड में जाते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपका वो एक हादसा हुआ था कल्पना चावला के साथ, जब आप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करते हो तो टेम्परेचर्स बहुत होते हैं। तो आपका जो थर्मल शील्ड है वो अच्छी तरह से काम करना चाहिए। तो थर्मल शील्ड की पोजीशन जो होती है वो अराउंड 55 मिनट्स बिफोर लैंडिंग चेंज की जाती है। वो डायरेक्टली नीचे की तरफ हो जाती है, सो दैट टेम्परेचर का कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ आपने कल्पना चावला का जिक्र किया, करनाल की वो थी, भारतीय मूल की वो भी थी, और जो घटना घटी वो बहुत दुखद थी। अब सभी इस बात की प्रेयर कर रहे हैं, सब ये दुआएं कर रहे हैं कि सुरक्षित इनकी धरती पर वापसी हो, जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर हैं। तब की तकनीक और अब की तकनीक में क्या कुछ अंतर है इनको अगर हम कंपेयर करें तो? नहीं, बेसिकली हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कल्पना चावला एक स्पेस शटल में आ रही थी। स्पेस शटल ऐसी चीज होती है कि जो धरती के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर एज अ एयरक्राफ्ट लैंड हो जाती है। तो वो तकनीक अलग थी, ये तकनीक अलग है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही था कि हीट शील्ड दोनों में होता है। और हीट शील्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि एज यू एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर आपके टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो अगर आपको अच्छा हीट शील्ड नहीं होगा तो यान में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, एक चीज और बताइए अजय जी, यहाँ पर क्योंकि 9 दिन का सोचते सोचते 9 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वहाँ गुजारना पड़ा। अब जबकि उनकी लैंडिंग यहाँ पर होगी, उम्मीद है, सभी प्रेयर भी कर रहे हैं कि सुरक्षित घर वापसी, धरती पे वापसी होगी। किस तरह की कंडीशंस, क्योंकि ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उस तरह से नहीं होती यहाँ जैसे धरती पर होगी, तो कैसी चुनौतियों का सामना इन एस्ट्रोनॉट्स को अब यहाँ पर करना होगा फिजिकल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? नासा का एक वेल ट्यून्ड प्रोग्राम है। 45 डेज का उनका एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है। सो जैसे ही वो धरती पे लैंड हो जाएगी, जैसे ही वो शिप में बेसिकली उनके यान को लिया जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली मेडिकल सर्विसेज उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। होता क्या है कि जब आप आसमान में ऊपर जाते हैं तब आपके 3 स्टेजेस होते हैं। एक आपका प्री फ्लाइट स्टेज होता है, आपका एक फ्लाइट स्टेज होता है, और आपका एक पोस्ट फ्लाइट स्टेज होता है। सो प्री फ्लाइट स्टेज में पूरा आपका शरीर का तापमान, आपके ब्लड प्रेशर, ये सब पैरामीटर्स जांचे जाते हैं। सो आपका ये 45 दिन का समय इसीलिए लेते हैं क्योंकि आपको प्री फ्लाइट स्टेज में आपकी जो हेल्थ कंडीशन थी उसको आपको वापस लाना है। ये काफी अच्छा प्रोग्राम है। 2000 से नासा इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये काफी लोगों को पता है और
सुनीता विलियम्स खुद 2 बार ऑलरेडी जा चुकी है, तो उन्हें तो पक्का पता है कि ये कैसा होता है। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही स्पष्ट और सरल तरीके से ये इस नासा के इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया। और अब सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं सुनीता और साथ में सुनीता विलियम्स के साथ और अन्य जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सुरक्षित वापस धरती लौट आएं।